हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बिना इंटीग्रेशन का विदाउट इंटीग्रेशन हम लोग इस वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने साउटूथ वेवफॉर्म में बताया है कंसेप्ट कि कैसे निकालना है, या फिर से मैं बता देता हूँ। सो देखिए, इस वेवफॉर्म में अगर हम लोग को आरएमएस एवरेज वैल्यू बिना इंटीग्रेशन का निकालना है, सो देखिए इसमें दो वेवफॉर्म अटैच है। एक फर्स्ट वेवफॉर्म दिस वन, दिस इज द साउटूथ एंड दिस इज द स्क्वायर वेवफॉर्म। ठीक है। सो साउटूथ वेवफॉर्म के लिए हमने बताया था कि जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू किसी भी वेवफॉर्म का, ठीक है, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, और उसका हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मीन्स एरिया निकालेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दैट इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, मीन ऑफ एरिया। ओके, सो दैट इज द एवरेज। सो साउटूथ वेवफॉर्म में मान लीजिए ये साउटूथ वेवफॉर्म है, ठीक है, 0 से t एंड दिस इज द Vm। सो इसका एवरेज वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाला है, V एवरेज, दैट इज सिंपली इसका एरिया निकालिए। ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस हो जाएगा, सॉरी हाइट हो जाएगा Bm, बेस हो जाएगा t, दिस इज t, डिवाइड बाई टाइम। सो ये टाइम है, टाइम से डिवाइड कर दिए, दिस इज द एवरेज वैल्यू। सो इट इज Vm बाई 2। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू जो हम लोग ने निकाला था, इसके लिए क्या किए थे हम लोगों ने, हम लोग इसका स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। सो उसके लिए फॉर्मूला हमने वहाँ पर बताया है इंटीग्रेशन करके कि दैट इज नॉट हाफ इंटू Vm स्क्वायर टी, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। सो इसमें यूज़ करना है फॉर्मूला 1/3 Vm स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किया हमने, देन बेस टी, देन डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, सो इट इज 1/3 Vm स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी, और इसका रूट ले लेना है। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, टी कैंसल आउट, Vm बाई √3। ठीक है, सिमिलरली अगर स्क्वायर वेव फॉर्म है, ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म, दिस इज Vm और यहाँ पर t है 0। सो स्क्वायर वेव फॉर्म में हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, V एवरेज फॉर दिस स्क्वायर वेव फॉर्म, सेम एरिया निकालिए इसका। सो स्क्वायर है, सो बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, सीधा सीधा। ठीक है, सो t इंटू Vm और डिवाइड बाई इस टाइम से डिवाइड कर दीजिए। सो इट इज Vm। ठीक है, सिमिलरली आरएमएस वैल्यू निकालिएगा। सो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा इस स्क्वायर वेव फॉर्म का, या पल्स वेव फॉर्म भी इसको हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज रूट ओवर, ओके, देन Vm का स्क्वायर, ठीक है, इंटू t। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर का एरिया लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, मीन्स वोल्टेज का स्क्वायर करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से t v स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई 0 से t dt। ठीक है, सो वोल्टेज का हमने स्क्वायर किया, देन t से हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई टाइम पीरियड दिस। सो कितना आ गया, दिस इज ऑल्सो Vm। सो पल्स वेव फॉर्म में या स्क्वायर वेव फॉर्म में देखिएगा ये दोनों सेम होता है, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो इसको याद रखिए। सो अब इसको डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। सो इसमें सबसे पहले हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट वेव फॉर्म में। सो इस वेव फॉर्म में जब एवरेज निकालेंगे, सो V एवरेज क्या हो जाएगा, V एवरेज, दिस इज, इसका एरिया निकालिए, हाफ इंटू बेस टी इंटू Vm हाइट, प्लस इस स्क्वायर का हाइट क्या हो जाएगा Vm, और बेस क्या हो जाएगा, दिस इज, यहाँ से यहाँ तक देखिए 2t है, देन ये t है, सो 2t माइनस टी, सो ये कितना आ जाएगा, t ही आएगा। सो इंटू टी डिवाइड बाई इसका टाइम पीरियड देख लीजिए क्या होगा। टाइम पीरियड क्या होगा, जिस टाइम के बाद ये शेप रिपीट होता हो। सो देखिए ये शेप है ना, ये फिर रिपीट हो रहा है यहाँ से, मीन्स टाइम पीरियड इसका क्या है, 2t है, दिस इज द टाइम पीरियड 2t। ठीक है, सो टाइम पीरियड 2t से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दिस इज द एवरेज वैल्यू। सो देखिए यहाँ पर Vm कॉमन ले लीजिए। ठीक है, t कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा। सो ऊपर में आ जाएगा हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज Vm इंटू 3/4, 3/4 Vm, ये आपका इसका एवरेज वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका आरएमएस निकालते हैं। देखिए V आरएमएस, सो V आरएमएस के लिए फिर ये साउटूथ है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, देन Vm का स्क्वायर, ठीक है, इंटू दिस t प्लस स्क्वायर के लिए सेम रहेगा, दिस इंटू Vm का स्क्वायर। ठीक है, सो Vm स्क्वायर इंटू t डिवाइड बाई टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड देखिए यहाँ पे 2t है, 2t से डिवाइड कीजिए और इसका रूट ले लीजिए। ठीक है, सो कितना आ गया, देखिए यहाँ से Vm कॉमन हो जाएगा, Vm बाहर लीजिए, t कैंसल आउट हो जाएगा, रूट ओवर कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2,
दैट इज इक्वल टू VM और √4/6, दैट मीन्स VRMS का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू √2/3 VM। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें कुछ डेटा दे देगा, अगर मान लीजिए यहाँ VM का वैल्यू 5 वोल्ट दे दिया, यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सो सीधा इस रिजल्ट में जो है आप पुट कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा, सेम आंसर एग्जैक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, या इस मेथड को फॉलो कीजिएगा डायरेक्ट तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वेव फॉर्म में आइए। ठीक है, इस वेव फॉर्म में, सो इस वेव फॉर्म में जब एवरेज वैल्यू निकालिएगा, सो देखिए यहाँ पर तो एरिया क्या था, ऊपर था, इसका एरिया आपने निकाला, सो VM पॉजिटिव था, सो इसलिए पॉजिटिव एरिया आया, यहाँ भी पॉजिटिव एरिया आया। ठीक है, लेकिन जब इसमें आइएगा सो ये एरिया देखिए पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर VM ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, बट इसमें जब आइएगा इसका एरिया निकालिएगा, ये भी सॉ टूथ है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला वही होगा, एवरेज वैल्यू में 1/2 हाइट डिवाइड बाई हाइट इंटू बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, लेकिन जब इसको RMS निकालिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा वोल्टेज का, सो वोल्टेज का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये निगेटिव साइड में है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल को ऐड करेंगे। लेकिन जब एवरेज निकालिएगा सो देखिए ये निगेटिव साइड में है, सो निगेटिव साइड में होने के कारण हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका निगेटिव आएगा। सो दोनों को ऐड जब करेंगे सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 2T है, क्योंकि देखिए इस टाइम पीरियड के बाद इसका शेप फिर से रिपीट हो रहा है। टाइम पीरियड कितना है, 2T है, सो जहाँ भी डिवाइड करेंगे हम लोग 2T से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आइए इसका एवरेज वैल्यू निकालिए। सो V एवरेज में लिखता हूँ, V एवरेज। ठीक है, सेकेंड फिगर के लिए, सेकेंड फिगर। ठीक है, सो सेकेंड फिगर में जब V एवरेज हम लोग निकालेंगे सो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह का स्क्वायर या रेक्टेंगल भी इसको बोल सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, VM इंटू टी, इसका एरिया ही ना होगा, VM इंटू टी, सो VM इंटू टी। ठीक है, देन माइनस, क्योंकि ये निगेटिव एरिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे VM निगेटिव है, प्लस भी कीजिएगा सो VM को माइनस VM पुट कीजिएगा सो वही आएगा। सो माइनस VM इंटू दिस बेस कितना होगा, 2T माइनस टी, दैट इज T इंटू हाफ। ठीक है, सो हाफ VM इंटू टी। ठीक है, यही होगा ना, एरिया तो यही होगा, हाफ VM इंटू टी। निगेटिव है तो निगेटिव पुट कर दिए, या फिर प्लस लीजिएगा सो माइनस VM पुट कीजिएगा तो यही आएगा, दिस इज डिवाइड बाई 2T। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कीजिए, VMT माइनस VMT/2, सो कितना होगा, VMT डिवाइड बाई 2 होगा और डिवाइड बाई 2T है, सो TT कैंसल आउट, सो इट इज VM/4, ये इसका एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है, अब RMS वैल्यू में आइए, VRMS। सो RMS में तो वोल्टेज को स्क्वायर कीजिएगा, सो इसलिए पॉजिटिव निगेटिव का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो पहले स्क्वायर में आइए, सो VM स्क्वायर इंटू T हो जाएगा, देन प्लस 1/3, क्योंकि निगेटिव साइड में साउथ रूट है, सो 1/3, देन उसका VM स्क्वायर इंटू बेस देख लीजिए कितना है, 2T माइनस टी, सो T डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड 2T, इसका रूट लीजिए। ठीक है, सो यहाँ से देखिए VM कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा, TT कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका रूट के अंदर बच जाएगा 1 + 1/3/2, सो कितना हो जाएगा, 4/3/2, दैट मीन्स 4/6। ठीक है, सो इट इज VM √4/6, दैट मीन्स √2/3 VM, ये आपका इसका RMS वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड वाले का। ठीक है, RMS वैल्यू कितना आया, VM √2/3। ठीक है, और एवरेज वैल्यू VM/4। क्लियर है, सो एकदम देखिए शॉर्टकट मेथड है, एकदम इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वेव फॉर्म में, जो आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे। नेक्स्ट में जाने से पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं। सेम अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है, इसमें आपका डेटा गिवन है, दिस इज द वोल्टेज, वोल्ट 4 वोल्ट, और यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड इस तरह दिया है। इसका आपको निकालना है एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। सो V एवरेज देखिए, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था, सेम वेव फॉर्म का VM/4 ना। ठीक है, सो यहाँ पर VM का वैल्यू देखिए कितना है, 4 वोल्ट है, सो इट इज़ 4/4, सो ये 1 वोल्ट इसका एवरेज वैल्यू आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर VRMS निकालना है, सो VRMS का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, √2/3। ठीक है, इंटू VM,
सो इट इज़ 4। सो 4 को अगर रूट के अंदर ले जाइएगा 16 हो जाएगा, इंटू 2 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स इट इज रूट ओवर 32/3 वोल्ट। ये इसका RMS वैल्यू हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए इसमें फॉर्म फैक्टर पूछता है अगर, सो फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर इट इज VRMS डिवाइड बाई V एवरेज। ठीक है, सो 1/√32/3, सो दिस इज √3/32, ये इसका फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, सो यहाँ फिगर को सबसे पहले देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि ये आपका अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है या पीरियोडिक है। ठीक है, सो इससे पहले जो भी हम लोगों ने देखा दैट वाज द पीरियोडिक, अल्टरनेटिंग नहीं था, क्योंकि अल्टरनेटिंग अगर होगा तो ये साइन वेव है। ठीक है, इसका दोनों हाफ साइकिल सेम शेप का होता है। ठीक है, सो यहाँ भी देखेंगे ये वाला शेप जो है सेम शेप आपका हाफ साइकिल के बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है ना, मीन्स एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे सेम है, ये शेप जिस जैसा है सेम शेप आपका निगेटिव साइकिल में भी है। ठीक है, सो ये वेवफॉर्म क्या है, ये अल्टरनेटिंग है, दिस वेवफॉर्म इज अल्टरनेटिंग। ठीक है, सो अगर अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है बच्चों, सो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म का अगर एवरेज वैल्यू हम लोग फुल साइकिल के लिए निकालेंगे तो इसका एक साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, कंप्लीट टी है, इसके बाद फिर ये ऊपर इस तरह से जाएगा, देन फिर इस तरह से नीचे आएगा, फिर इस तरह से जाएगा। ठीक है, सो इसका टाइम पीरियड टी है। सो अगर फुल साइकिल में इसका एवरेज निकालेंगे सो ये पॉजिटिव एरिया एंड दिस इज निगेटिव एरिया, सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो इसलिए अगर अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है, सो याद रखिएगा एवरेज वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। ठीक है, बट RMS वैल्यू में कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है, क्योंकि RMS में हम लोग वोल्टेज का स्क्वायर करते हैं, सो निगेटिव का स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए RMS वैल्यू हमेशा हम लोग निकालेंगे फुल साइकिल में। ठीक है, सो सबसे पहले वेवफॉर्म को देख लीजिएगा कि वो अल्टरनेटिंग है या फिर पीरियोडिक है। ठीक है, सो ये अल्टरनेटिंग है। ठीक है, ओके, सो अभी हम लोग आते हैं इसका एवरेज वैल्यू। सो V एवरेज निकालते हैं। सो डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे। सो देखिए इसमें दो ही शेप है। एक आपका यहाँ पर देखिए सॉटूथ है, ये वाला, ये भी सॉटूथ है, रिवर्स सॉटूथ है, मीन्स अपोजिट है इसका फेस इससे। ठीक है, देन यहाँ पर ये क्या है, पल्स है। ठीक है, ये पल्स है या इसको हम लोग स्क्वायर वेवफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज सॉटूथ, सॉटूथ। ठीक है, सो हमने बता दिया था कि सॉटूथ अगर इस तरह का है, ठीक है, या फिर सॉटूथ आपका इस तरह का है, दोनों का RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू सेम ही आता है। ठीक है, सो V एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। सो देखो ये T/2 है और ये लेंथ जो है ना, दिस एंड दिस, ये इक्वल है। सो अगर ये इक्वल है सो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, T/6 है ना, यहां से यहां तक, देन फिर ये भी T/6 हो जाएगा। ठीक है, T/6। ठीक है, या फिर ये 2T/6 हो जाएगा ना, दैट इज T/3। ठीक है, सिमिलरली फिर इसमें हम लोग T/6 ऐड करेंगे, सो ये वाला आ जाएगा। सो ये भी T/6 है और ये भी यहां से यहां तक T/6 है, ये आपको निकाल लेना है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू हम लोग किसमें निकालेंगे, हाफ साइकिल। देखिए T/6 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 3T/6 दैट मीन्स T/2। ठीक है, आ गया। सो एवरेज वैल्यू निकालो। सबसे पहले इसका एरिया निकालो। सो कैसे निकालेंगे, VM इंटू T/6 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इस पल्स का निकालिए, स्क्वायर वेवफॉर्म का निकालिए। सो दिस इज BM एंड दिस इज T/6, VM इंटू T/6, प्लस इस बेस का निकालिए, सॉरी इस सॉटूथ का निकालिए, हाफ इंटू बेस T/6 इंटू हाइट दैट इज VM। ठीक है, इसमें डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, हाफ साइकिल टाइम पीरियड से, T/2 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। सो इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, सो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा, 2T/6 VM डिवाइड बाई T/2, सो इट इज 4/6 VM। ओके, सो ये वैल्यू हो जाएगा 2/3 VM। ठीक है, अब आते हैं इसका हम लोग RMS वैल्यू पर। सो RMS वैल्यू जब निकालेंगे सो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए इसका हमको स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, मीन्स वोल्टेज का स्क्वायर का एरिया। ठीक है, सो वोल्टेज का जब स्क्वायर करेंगे उसका एरिया निकालेंगे, सो 1/3। ठीक है, देन VM स्क्वायर, देन T/6 प्लस
सिमिलरली इस सॉटूथ के लिए भी हो जाएगा 1/3 VM², देन T/6 प्लस पल्स के लिए हो जाएगा VM², देन T/6 डिवाइड बाई क्या करेंगे, अब पूरा टाइम पीरियड से डिवाइड करना पड़ेगा। सो पूरा टाइम पीरियड से डिवाइड करने के लिए हमको तो ये भी एरिया ऐड करना पड़ेगा ना। अभी तो हम लोगों ने ये एरिया निकालना है, सो इस एरिया को भी निकालना पड़ेगा। सो ये एरिया क्या होगा, अब वोल्टेज का स्क्वायर का एरिया कर रहे हो, सो या तो इंडिविजुअली आप इसको लिखिए सेम आएगा, या फिर जो आपने ऊपर वाला निकाला है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिवाइड बाई टाइम पीरियड T से डिवाइड कीजिए और इसका रूट निकाल दीजिए। क्लियर है। हमने क्या किया, इसका एरिया निकाला स्क्वायर का, डैट मीन्स 1/3 VM² T/6, देन इसका VM² T/6, देन इसका 1/3 VM² T/6, ठीक है। देन फिर इसका भी आपको सेम निकालना पड़ेगा, ऐड कीजिएगा। सो सिमिलर होगा इसका एरिया ना स्क्वायर का, सो सिमिलर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/3 VM² T/6 प्लस VM² T/6 प्लस 1/3 VM² T/6, ठीक है। सो डायरेक्टली हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा VM√10/18, ठीक है। सो ये जो वैल्यू आपके पास आएगा 0.745 VM, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा वेवफॉर्म किस तरह का है, ठीक है। अगर इस तरह का वेवफॉर्म है, साउटूथ है, स्क्वायर है, पल्स है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर है, सो डायरेक्ट मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको देख लेना है कि ओवर हाफ साइकिल निकालना है या फुल साइकिल निकालना है, वो अल्टरनेटिंग है या पीरियोडिक है, ठीक है। पीरियोडिक है तो फुल साइकिल में निकालेंगे, अल्टरनेटिंग है सो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में निकालेंगे, ठीक है। और RMS वैल्यू दोनों ही केस में हम लोग फुल साइकिल में निकालेंगे, चाहे वो पीरियोडिक हो चाहे अल्टरनेटिंग हो, ठीक है। सिर्फ एवरेज वैल्यू में दिक्कत है कि अगर अल्टरनेटिंग है सो हाफ साइकिल में निकालते हैं, ठीक है।